दोपहर के बाद उन्हें दूर आगे बहुत से गिद्ध अलिफाड़ती नजर आए। ये इसकी निशानी थी कि वहां कोई मारदार है। वो इलाका मिट्टी और रेत के टीलों का था। सहराई दरख्त भी थे। चलते चलते वो उन टीलों में दाखिल हो गए। रास्ता ऊपर होता गया और एक बुलंद जगह से उन्हें एक मैदान नजर आया जहां देओहे के गोल आतरती हुए शोर बरपा कर रहे थे। जरा और आगे गए तो नजर आया कि लाशें हैं, बदबू भी थी। ये इन सूडानियों की लाशें थीं जो बुहेरा रोम के साहिल पर सुल्तान अयूबी की फौज पर हमला करने चले थे। सुल्तान अयूबी के जाबाज सवारों ने रातों को उनके अकबी हिस्से पर हमले करके ये किश्तो खून किया और सूडानी फौज को दरबदर कर दिया था। यहां से आगे मीलों वसत पर लाशें बिखरी हुई थीं। सूडानियों को अपनी लाशें अल्फाटिनी की मोहलत नहीं मिली थी। कैदियों और मुहाफिजों का काफिला चलता रहा और जरा सा रुख बदलकर लाशों और गधों से हट गया। काफिला जब वहां से गुजर रहा था तो उन्होंने देखा कि लाशों के अर्द गिर्द उनके हथियार भी बिखरे हुए थे। इनमें कमानी और तरकश थे, बर्छियां हमवार हैं और ढालें भी थीं। कैदियों ने ये हथियार देख लिए। उन्होंने आपस में बातें की और रॉबिन ने इस लड़की से कुछ कहा जिसने मिस्री कमांडर पर कब्जा कर रखा था। लाशें और हथियार दावर दावर तक फैले हुए थे। दाएं तरफ टीलों के करीब सरसब्ज जगह थी। पानी भी नजर आ रहा था। सब्जा टीलों के ऊपर तक गया हुआ था। लड़की ने कमांडरे को इशारा किया तो वो इसके करीब चला गया। लड़की ने कहा, यह जगह बहुत अच्छी है, यहीं रुक जाते जाते हैं। मिस्री ने काफिले का रुख फेर दिया और सरसब्ज टीले के करीब पानी के चश्मे पर जा रुका। रात यहीं बिसर करनी थी। सब घोड़ों और ऊंटों से उतरे, जानवर पानी पर टूट पड़े। रात गुजारने के लिए अच्छी जगह देखी जाने लगी। दो टीलों के दरमियान जगह कुशादा भी थी और वहां सब्जा भी था। यही जगह मुंतखब कर ली गई। जब रात का अंधेरा गहरा हुआ तो सब सो गए। मिस्री जाग रहा था और लड़की भी जाग रही थी। इस रात इसे खास तौर पर जागना और मिस्री कमांडर को पूरी तरह मदहोश करना था। इसे जब खराटों की आवाजें सुनाई देने लगें तो वो मिस्री के पास चली गई। इसी लड़की की खातिर वो सबसे अलग और दावर हिट कर लेटा था। लड़की उसे टीले की ओट में ले गई और वहां से और ज्यादा दावर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मिस्री उसकी ख्वाहिशों का गुलाम हो गया था। इसे एहसास तक न था कि आज रात लड़की इसे एक खास मकसद के लिए दूर ले जा रही है। वो उसके साथ साथ चलता रहा और लड़की उसे 3 टीलों से भी परे ले गई। लड़की ने मिस्री को बाहों में ले लिया। मिस्री बेखुद हो गया। अलिफादे रॉबिन ने जब देखा कि कमांडर जा चुका है और दूसरे सिपाही गहरी नींद सोए हुए हैं तो उसने लेटे लेटे अपने एक साथी को जगाया। उसने साथ वाले को जगाया। इस तरह रॉबिन के चारों साथी जाग उठे। मिस्री कमांडर को लड़की ने इतना बेपरवाह कर दिया था कि रात को वो संतरी खड़ा नहीं करता था। पहले रॉबिन आसिता आसिता मुहाफिजों से दूर जाता रहा। इसके बाद इसके चारों साथी भी चले गए। टीले की ओट में हैकर वो तेज चलने लगे और लाशों तक पहुंच गए। टाल मटोल कर उन्होंने 3 कमाने और तरकश अलिफाटेई और एक एक बर्छी उठाई। इस मकसद के लिए उन्होंने लड़की से कहा था कि वो कमांडर से कहे कि यहां पड़ाव किया जाए। वो हथियार लेकर वापस हुए। अब वो इकट्ठे थे। वो सोए हुए मुहाफिजों के करीब जा खड़े हुए। रॉबिन ने एक मुहाफिज के सीने में बर्छी मारने के लिए बर्छी जरा ऊपर उठाई। बाकी 4 भी एक मुहाफिज के सर पर खड़े थे। ये निहायत कामयाब चाल थी। वो बैक वक्त 4 मुहाफिजों को खत्म कर सकते थे और बाकी 11 के संभलने तक उन्हें भी खत्म करना मुश्किल नहीं था। पीछे 3 शुतरबान थे और मिस्री कमांडर। वो आसान शिकार थे। रॉबिन ने जूं ही बर्छी ऊपर अलिफाटे आई, सन्नाटा सा सुनाई दिया और एक तीर रॉबिन के सीने में उतर गया। इसके साथ ही एक तीर रॉबिन के एक साथी के सीने में लगा। वो डोले। उनके 3 साथी अभी देख ही रहे थे कि ये क्या हुआ है कि 2 और तीर आए और 2 और कैदी दबल गए। आखिरी कैदी भागने के लिए पीछे को मरा तो एक तीर उसके पहलू में उतर गया। ये काम इतनी खामोशी से हो गया कि इन मुहाफिजों में से किसी की आंख ही न खुली जिनके सरों पर मौत आन खड़ी हुई थी। तीरंदाज आगे आए। उन्होंने मशलें रोशन की। ये वो 2 मुहाफिज थे जिन्होंने अपने कमांडर से कहा था कि उन्हें मंजिल पर जल्दी पहुंचना चाहिए। वो दियानतदार थे। वो सोए हुए थे। जब चारों कैदी उनके करीब से गुजरे तो उनमें से एक की आंख खिल गई थी। उसने अपने साथी को जगाया और कैदियों का ताक़ुब दबे पांव किया। उन्होंने इरादा किया था कि अगर कैदियों ने भागने की कोशिश की तो उन्हें तीरों से खत्म कर देंगे, मगर इससे पहले वो देखना चाहते थे कि ये क्या करते हैं। अंधेरे में उन्हें जो कुछ नजर आता रहा वो देखते रहे। कैदी हथियार अलिफाटे कर वापस आए तो दोनों मुहाफिज आकर टीले के साथ छप कर बैठ गए। जो ही कैदियों ने मुहाफिजों को बर्छियां मारने के लिए बर्छियां अलिफाटे उन्होंने तीर चला दिए। फिर चारों को खत्म कर दिया।
उन्होंने अपने कमांडर को आवाज दी तो उसे लापता पाया। इस आवाज से लड़कियां जाग अलिफाट है और बाकी मुहाफिज भी जागे। लड़कियों ने अपने आदमियों की लाशें देखीं। हर एक लाश में एक तीर उतरा हुआ था। लड़कियां खामोशी से लाशों को देखती रहीं। उन्हें मालूम था कि ये आदमी आज रात क्या करेंगे। मिस्री कमांडर वहां नहीं था और एक लड़की भी गायब थी। मुहाफिजों को मालूम नहीं था कि जब इन कैदी जासूसों के सीनों में तीर दाखिल हुए थे, बिल्कुल इस वक्त उनके मिस्री कमांडर की पीठ में एक मंजर आतर गया था। इसकी लाश तीसरे टीले के साथ पड़ी थी। इस रात सहरा की रेत खून की प्यासी मालूम होती थी। मिस्री कमांडर अपने मुहाफिज दस्ते और कैदियों से बेखबर इस लड़की के साथ चला गया और लड़की उसे खासा दौड़ ले गई थी। उसे मालूम था कि उसके साथी एक खूनी ड्रामा खेलेंगे। लड़की मिस्री को एक टीले के साथ लेके बैठ गई। इसी टीले से जरा परे बालियान और उसके 6 मुहाफिजों ने पड़ाव डाल रखा था। उनके घोड़े कुछ दूर बंधे हुए थे। बालियान मोबी को साथ लिए टीले की तरफ आ गया। इसके हाथ में शराब की बोतल थी। मोबी ने नीचे बिछाने के लिए दुरी अलिफाटे रखी थी। बालियान मुहाफिजों से दावर जाकर ऐशो इशरत करना चाहता था। उसने दुरी बिछा दी और मोबी को अपने साथ बिठा लिया। वो बैठे ही थे कि रात के सुकूत में उन्हें करीब से किसी की बातों की आवाज में सुनाई दे। वो चौंके और दम साध कर सुनने लगे। आवाज किसी लड़की की थी। बालियान और मोबी दबे पांव इस तरफ आए और टीले की ओट से देखा। उन्हें 2 साए बैठे हुए नजर आए। साफ पता चलता था कि एक औरत और एक मर्द है। मोबी और ज्यादा करीब हो गई और गौर से बातें सुनने लगी। मिस्री कमांडर के साथ इस लड़की ने ऐसी वाजे बातें की कि मोबी को यकीन हो गया कि ये इसकी साथी लड़की है और ये भी वाजे हो गया कि इसे काहिरा ले जाया जा रहा है। मिस्री ने जो हरकतें और बातें की वो तो बिल्कुल ही साफ थीं। किसी शक की गुंजाइश नहीं थी। मोबी जान गई कि ये मिस्री इस लड़की को उसकी मजबूरी के आलम में अय्याशी का जरिया बना रहा है। मोबी ने ये बिल्कुल न सोचा कि अर्द गिर्द कोई और भी होगा और उसने जो इरादा किया है इसका नतीजा क्या होगा। उसने पीछे हटकर बालियान के कान में कहा, ये मिस्री है और ये मेरे साथ की एक लड़की के साथ ऐश कर रहा है। इस लड़की को बचा लो। ये मिस्री तुम्हारा दुश्मन है और लड़की तुम्हारी दोस्त। उसने बाली उनको और ज्यादा भड़काने के लिए कहा, ये बड़ी खूबसूरत लड़की है, इसे बचा लो और अपने सफरी हरम में इजाफा कर लो। बालियान शराब के नशे में था। उसने कमरबंद से खंजर निकला और बहुत तेजी से आगे बढ़कर खंजर मिस्री कमांडर की पीठ में घोंप दिया। खंजर निकालकर उसी तेजी से एक और वार किया। लड़की मिस्री से आजाद हैकर अलिफाटे खड़ी हुई। मोबी दौड़ी और उसे आवाज दी। वो दौड़कर मोबी से लिपट गई। मोबी ने इससे पूछा कि दूसरी कहां है। उसने राबिन और दूसरे साथियों के मुतालिक भी बताया और ये भी कहा कि वो 15 मुहाफिजों के पहरे में है। बालियान दौड़ता गया और अपने 6 साथियों को बिला लाया। उनके पास कमानी और दूसरे हथियार थे। इतने में कैदियों के मुहाफिजों में से एक अपने मिस्री कमांडर को आवाज देता उधर आया। बालियान के एक साथी ने तीर चलाया और इस मुहाफिज को खत्म कर दिया। वो लड़की उन्हें अपनी जगह ले जाने के लिए आगे आगे चल पड़ी। बालियान को आखिरी टीले के पीछे रोशनी नजर आई। उसने टीले की ओट में जाकर देखा। वहां बड़ी बड़ी 2 मशलें जल रही थीं। उनके डंडे जमीन में गड़े हुए थे। उनके ऊपर वाले सिरों पर तेल में भीगे हुए कपड़े लेटे हुए थे जो जल रहे थे। बालियान अपने साथियों के साथ अंधेरे में था। इसे रोशनी में 5 लड़कियां अलग खड़ी नजर आ रही थीं और मुहाफिज भी दिखाई दे रहे थे। उनके दरमियान 5 लाशें पड़ी थीं जिनमें तीर उतरे हुए थे। मोबी और दूसरी लड़की की सिसकियां निकलने लगीं। मोबी के अलिफाकसाने पर बालियान ने अपने साथियों से कहा कि ये तुम्हारा शिकार है, तीरों से खत्म कर दो। उनकी तादाद अब 14 थी। ये इनकी बदकिस्मती थी कि वो रोशनी में थे। बालियान के साथियों ने कमानों में तीर डाले। तमाम तीर एक ही बार कमानों से निकले। दूसरे ही लम्हे कमानों में 6 और तीर आ चुके थे। एक ही बार कैदियों के 6 मुहाफिज खत्म हो गए। बाकी अभी समझ ना सके थे कि ये तीर कहां से आए हैं। 6 और तीरों ने 6 और मुहाफिजों को गिरा दिया। बाकी 2 रह गए थे। इनमें से एक अंधेरे में गायब हो गया। दूसरा जरा सुस्त निकला और वो भी सोडानियों के बैक वक्त 3 तीरों का शिकार हो गया। 3 शुतरबान रह गए थे जो सामने नहीं थे। वो अंधेरे में कहीं इधर अलिफादेर हो गए। मशोलोहे की रोशनी में अब लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं। हर लाश एक तीर लिए हुए थी और एक में 3 तीर पैवस्त थे। मोबी दौड़कर लड़कियों से मिली। इतने में इन्हें एक घोड़े की सरपट दौड़ने की आवाजें सुनाई दी जो दूर निकल गईं। बालियान ने कहा, यहां रुकना ठीक नहीं।
नाजरीन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।